हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हो। ये भाई सब आपको बताते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ, बट जब मैं भी ये सुनता था, मुझे पता ही नहीं रहता था ट्रेडिंग सिस्टम होता क्या। सो टुडे वी गोना क्लियर दैट। नाउ टेल मी वन थिंग। कभी आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो और जाके बोले हो कि भाई कुछ भी बना दो, जो दिल करे वो बना दो। नॉट रियली ना, यू लुक एट द मेन्यू एंड देन यू डिसाइड। बट देन व्हाई डू यू डू दैट इन ट्रेडिंग? व्हाट डू यू मीन आई डू दैट इन ट्रेडिंग? व्हाट आई मीन इज, ज्यादातर लोग बिना सोचे मार्केट में घुसते हैं। मोमेंटम दिखा, ट्रेड ले लेते हैं। दूसरे दिन ब्रेकआउट, तीसरे दिन किसी ने बोला तो वो करते हैं, टिप्स ये वो। एंड देन मंथ एंड में अकाउंट रेड कंफ्यूजन, स्ट्रैटेजी नहीं काम कर रही, टिप्स काम नहीं कर रहे। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में थोड़ी है भाई, प्रॉब्लम तो ये है कि यू डोंट हैव अ सिस्टम। एंड आज वही सिस्टम मैं आपको बनाने में हेल्प करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। देयर आर 8 pillars to this. There are a bit more which I'll tell you by the end of this video, but right now we'll start with this. Firstly, starting with what is the trading system? Well, एक ट्रेडिंग सिस्टम एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो आपको पता है कि कब एंटर करना है, कब एक्सिट करना है, कितना रिस्क करना है और कब ट्रेड बिल्कुल नहीं ले। ये रूल्स पहले से ही डिफाइंड होते हैं। एंड एक सिस्टम के बिना तुम हर ट्रेड तुम अगर किसी ट्रेड में घुसते हो तो हर बार डिफरेंट आंसर आता है, एंड सैडली लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम दैट आंसर इज नेवर ऑन योर साइड। एक सिस्टम के साथ तुम बहुत प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हो। सिस्टम हैज थ्री पार्ट्स: रूल्स, कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस। Without any of these, तुम एक proper system नहीं बनाओगे. It is very important to lay down the rules. It is very important to follow those rules consistently, and it is very important to trust in those rules and in your process. So, what are these 8 pillars? Firstly, market and time frame. Secondly, entry conditions. Third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. We'll go on each one by one. ठीक है. Step 1 पे आते हैं, market and time frame. सबसे first question you have to ask yourself is, where are you going to trade? Because most of you want to do everything. Forex भी करूंगा, इंडेक्स भी करूंगा, स्टॉक्स भी करूंगा, क्रिप्टो भी करूंगा, कमोडिटीज भी करूंगा। There's nothing wrong अगर तुम्हें उतना एक्सपीरियंस हो गया है, बट तुम्हें भाई कैंडल्स क्या है, कैसे मूव करते हैं, यही नहीं समझा है अभी तक। तो जस्ट स्टिक टू वन, एंड आई वुड सजेस्ट अगर तुम स्टार्ट ऑफ कर रहे हो तो, एंड you're starting off with the Indian markets, so just stick to indexes. Don't even go to stocks, don't go to forex at all, crypto, commodities, ये तो भूल ही जाओ एकदम। अभी के लिए सिर्फ इंडेक्स पर फोकस करो। एंड मैं प्रेफरेबली निफ्टी ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बट लुक एट बोथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, और कोई जो आपको देख ले, बट मेनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे फोकस करो। Why? Because they are the most liquid in India, right? So first is choose your market, and then choose your time frame. Now you can choose a scalping time frame, a swing trading time frame, a daily time frame, जिसपे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। बट आई वुड सजेस्ट at least start with 5 minutes. If you're starting, don't start with a scalping time frame. If you're just starting, start with 5 minutes, 15 minutes if you want to trade intraday, if you want to do swing trading 1 to 4 hours, and daily if you want positional trades. But make sure you look at all these except the 1 minute, because 1 minute has a lot of noise. You'll be very either excited or anxious to look at 1 minute. तो अभी के लिए 5 मिनट, 15 मिनट और ये बाकी सारे टाइम फ्रेम्स भी देखते। You don't have to execute based on these time frames, but you should look. Why? Because तुम्हें समझेगा लिटरली। तुम्हें भी लग रहा होगा कि यार मैं कोई चीज देख के कैसे समझूंगा, कितना भी साल देख लूं मैं कैसे समझेगा। समझ जाएगा भाई, ट्रस्ट में। मुझे भी सेम क्वेश्चंस रहते थे इनिशियली कि जस्ट चार्ट देख के कैसे होगा। ट्रस्ट में हो जाएगा। So if you're a beginner, start with 5 minutes, 15 minutes, 1 hour, 4 hour and the 10. No need to go with the scalping, क्योंकि overwhelm हो जाओगे, and you don't have to go so slow also कि बोर हो जाओ, right? Now comes the pillar 2. What are your entry conditions? ये सबसे important pillar है। यहाँ पे तुम डिसाइड करते हो कि तुम ट्रेड कब और कैसे लोगे। एंट्री कंडीशंस मीनिंग अ प्री ट्रेड चेकलिस्ट, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया, बट इन ब्रीफली आई टेल यू, जब तक सब टिक नहीं होता तब तक एंट्री नहीं करनी। एक बेसिक एंट्री फ्रेमवर्क रखो कि is the market's direction clear, right? How do you look for that? You'll figure out a daily bias, you look for higher highs, higher lows, previous days high lows. What is the overall trend of the market? ठीक है, what is the structure of the market? सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, या तुम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करते हो, ऑर्डर फ्लो यूज करते हो, जो भी यूज करते हो उसके बेसिस पे what is the structure of the market? What is your entry trigger? This is very important. You cannot have random entries. You cannot just enter a candle बीच में ही just because it's moving.
इज देयर अ स्पेसिफिक कैंडल कंफर्मिंग योर एंट्री? इनकन्फर्म हो सकता है, पिन बार हो सकता है, ब्रेकआउट कैंडल हो सकता है, ठीक है? देन डज एनीथिंग एल्स सपोर्ट इट? जैसे कि डज वॉल्यूम सपोर्ट इट, या डज इफ यू आर यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आर कॉन्सेप्ट्स लाइक फेयर वैल्यू गैप सपोर्टिंग इट, ठीक है? इज देयर अ पैटर्न फॉर्म? यूज हैव अनदर कंफर्मेशन कि मैं जैसे कब लॉन्ग लूंगा, जब स्टॉक अप ट्रेंड में हो, एक सपोर्ट रेसिस्टेंस को एक सपोर्ट को रीटेस्ट कर लिया एंड वहां से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज कर दिया। दिस कैन बी एन एग्जाम्पल। दिस ये एक सेंटेंस में कंप्लीट रूल है, दिस इज नॉट वीक, राइट? दिस स्पेसिफिक एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई योर एंट्री वुड बी क्लियर। Pillar third of your trading system, which is also super important, your stop loss. Don't listen to any trader. तो मैंने बिगेस्ट ट्रेडर्स का भी वीडियो देखा जहाँ वो बोलते हैं आई डोंट प्लेस स्टॉप लॉस, ये भाई वो उनके लिए ठीक है, ये तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तुम्हें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, ठीक है? स्टॉप लॉस, जो ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो ना गैम्बल कर रहे होते हैं, एज सिंपल एज दैट। स्टॉप लॉस इज योर प्रोटेक्शन। मार्केट गलत गया तो तुम्हारा अकाउंट गलत नहीं जाएगा, तुम्हारा अकाउंट एक लिमिट तक चलेगा जितना तुम सह सकते हो। नाउ वेयर यू कीप योर स्टॉप लॉस? स्ट्रक्चर बेस्ड रख सकते हो, स्विंग लो स्विंग हाइज, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज। फिर अगर तुम कुछ इंडिकेटर यूज करते हो तो उसके हिसाब से रख सकते हो, एवरेज टू रेंज। अगर तुम्हारा परसेंटेज वाइज रखना है, डोंट आई वुडंट सजेस्ट फिक्स परसेंटेज, बट इफ यू वांट टू इनिशियली स्टार्ट ऑफ विद दैट कि तुम 1% या 2% का, अगर तुम्हें फिक्स परसेंटेज के साथ ही जाना है ना, तो उसके साथ कोई स्ट्रक्चर अलाइन कर कि 1% का मैं लूज कर सकता हूँ, बट देन 1% इस स्विंग लो तक कितना हो रहा है इफ आई एम टेकिंग अ लॉन्ग, लाइक दिस, ठीक है? नेवर रिमूव इट, नेवर वाइडन इट, नेवर डू द लेट मी वेट अ बिट मोर की, नेवर डू पिरामिडिंग। ये दोनों चीज बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? एंड नो एसएल इज अ गैम्बल। सो दिस इज योर थर्ड पिलर। योर फोर्थ पिलर इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। एक ट्रेड में तुम कितना बना सकते हो? नाउ नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड, but the higher I'm more of the risk to reward guy than the win rate guy, but either does not mean right or wrong. Remember this, being clear बता रहा हूँ, it's up to you। तुम more win rate वाले हो कि तुम ज्यादा जीत देखना चाहते हो, it's fine, कम पैसा देख रहे हो तो, या तुम ज्यादा पैसा देखना चाहते हो and you can handle more loss, it's all up to you, decide for yourself, ठीक है? I'm personally more of the risk to reward वाला guy, so I prefer higher risk to reward। अगर तुम्हें win rate ज्यादा चाहिए, win rate ज्यादा रखो, बट रखो हर एक ट्रेड में सेम रखो, बिल्कुल अलग मत करो। एक ट्रेड में 1:1 ले लेता हूँ, एक में 1:0.5 ले लेता हूँ, एक में 1:4 ले लेता हूँ, ये सब मत करो। यू आर नॉट दैट केपेबल इनफ टू चेंज योर डिसीजंस उस हिसाब से। जस्ट कीप अ फिक्स्ड रिस्क टू रिवॉर्ड फॉर नाउ। स्टेप 5, रिस्क मैनेजमेंट, अगेन लिंक टू स्टॉप लॉस, बट दिस इज द ओनली रूल व्हाई पीपल लूज बिग मनी। जितने भी तुम देख लो, कोई जो भी बंदा बोलता है मैं सब हार गया, वो इसलिए हारता है क्योंकि उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता है, या क्योंकि उसका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। Golden rule, never risk 1 to 2% of your total account on any single trade। 3% भी नहीं, 2.5% भी नहीं, 2.1% भी नहीं, 2% के ऊपर तुम्हारा ट्रेड नहीं जाना चाहिए, ठीक है? 2% ऑफ योर करंट कैपिटल रखना है। स्टार्टिंग आई वुड सजेस्ट जो भी तुम्हारा इनिशियल कैपिटल था उस पर रखो, चेंज मत करते रहो। जैसे अगर तुम 5% हार गए 1 लाख का, तो 95 का 2% मत करो, ठीक है? 1 लाख का 2% ही रहने दो। डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज योर इन ट्रेडिंग एवरीथिंग शुड बी सिंपल, बिकॉज एग्जीक्यूशन रिक्वायर्स गिव्स यू जीरो टाइम, इट रिक्वायर्स स्पीड। तो उस टाइम पे तुम चीजें कॉम्प्लिकेट करोगे तो तुम स्पीड में हार जाओगे। कीप इट सिंपल, ठीक है? तो हैव अ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट्स ऑफ अ ट्रेडिंग सिस्टम। इसके बिना तुम, अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट ही फिक्स नहीं है तो तुम्हारा सिस्टम बेकार है। सा कितना भी अच्छा विन रेट होने दो, कितना भी वन साइड होने दो। 10 स्ट्रेट लॉसेस के बाद भी 1% रूल के साथ तुम्हारा अकाउंट सिर्फ और 10% नीचे हो गया। 10 बार अगर तुम हारोगे तुम पूरा रिकवर कर सकते हो। वही तुम एक ट्रेड में 10% हार गए ना भाई, तुम मेंटली रिकवर नहीं कर पाओगे, पैसे वाइज तो छोड़ ही दे। तो ये डिसिप्लिन तुम्हें लॉन्ग टर्म में मार्केट में सर्वाइव करवाएगा, बिकॉज राइट नाउ योर फोकस शुडंट बी ऑन प्रॉफिट, फोकस शुड बी ऑन सर्वाइवल। सर्वाइवल जब हो जाएगा तो तुम प्रॉफिट अपने आप बना लोगे। पिलर 6, exit strategy. As I said in an earlier video, it surprised me most of you don't have a target set। स्टॉप लॉस नहीं सेट करते हो, मेरे को तो भी समझ आता है कि तुम इमोशनली पैसा हारने नहीं चाहते हो। भाई टारगेट कैसे सेट नहीं करते हो? टारगेट तो प्री डिफाइंड होना चाहिए, एंट्री के साथ डिफाइंड होना चाहिए। उसके लिए क्या तुम वेट करते हो?
अब ठीक है, यू माइट बी गोइंग विद दोज जो ट्रेडर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उनके इस पे जा रहे होगे तुम कि भाई लेट कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन। ब्रदर, फर्स्टली कम टू ब्रेक इवन, ठीक है, तब वील लुक फॉर लेटिंग योर प्रॉफिट्स रन। पहले तुम एक फिक्स्ड चीजें तो रखना सीखो, एक फिक्स्ड लॉस और एक फिक्स्ड टारगेट, फिर बढ़ाना तुम्हारा प्रॉफिट जितना बनाना। क्योंकि ज्यादातर तुम लोग एंट्री पे फोकस कर जाते हो, एग्जिट्स पे तो फोकस ही नहीं करते। यू कैन हैव एनीवे यू कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ एग्जिट्स। टारगेट एग्जिट, एज सिंपल एज दैट, कि जब टारगेट हिट हो एग्जिट करो, सिंपल, नो ग्रीड। स्टॉप लॉस एग्जिट, स्टॉप लॉस एग्जिट होता है, स्टॉप लॉस एग्जिट करो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एग्जिट, प्रॉफिट में या स्टॉप लॉस का भी ट्रेल अगर तुमने किया तो वहां पे, बट एग्जिट करो। वो टाइप इज पार्शियल प्रॉफिट एग्जिटिंग। नाउ इफ यू आर वेरी अर्ली ऑन इनटू दिस मार्केट, आई वुडंट सजेस्ट अभी के लिए तुम पार्शियल प्रॉफिटिंग सीखो, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है। इट्स बेसिकली अगर तुमने 1:4 रखा है और वो 4 तुम्हारा समझो 20 पॉइंट्स का है जो तुम्हारा टारगेट है, तो 10 पॉइंट पे तुम आधा एग्जिट करो, फिर 15th पॉइंट पे तुम 25% और एग्जिट करो, एंड देन फाइनल पे तुम पूरा एग्जिट कर जाओ। दिस इज गुड टू सिक्योर प्रॉफिट्स। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है आधा मार्केट चले जाता है एंड देन रिवर्स हो जाता है, तुम ब्रेक इवन पे निकल जाते हो। बट ये अभी के लिए तुम नहीं भी फोकस किए तो चलते, बस फोकस करो टारगेट कैसे सेट करने, स्ट्रक्चर बेस्ड टारगेट सेट करने, इंडिकेटर बेस्ड जो भी है तुम्हारा, बट सेट योर टारगेट्स। पार्ट 7, विन रेट एंड एक्सपेक्टेंसी। नाउ सिस्टम बनाना इज नॉट ओनली इनफ, तुम्हें प्रूफ करना होगा कि ये काम करता है। दो नंबर्स तुम्हें पता होने चाहिए तुम्हारे सिस्टम में, तुम्हारे सिस्टम का विन रेट क्या है और तुम्हारी सिस्टम की एक्सपेक्टेंसी क्या है। विन रेट इज कितने परसेंट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होते हैं विच ऑलरेडी, एक्सपेक्टेंसी इज हर ट्रेड पे तुम्हें कितना एवरेज मिलता है। तो विन रेट तुम्हारा 40% है 0.4, लॉस रेट तुम्हारा 60% है 0.6, इंटू एवरेज विन इज 1:2 के हिसाब से 600 एवरेज लॉसेस इंटू 300, इसको तुम सब्ट्रैक्ट करते हो। Your expectancy is 60 rupees per trade, which is a positive expectancy, meaning your system has an edge. This is how you decide. यही रीजन है बैक टेस्टिंग, पेपर ट्रेडिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, करंट टेस्टिंग सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिगर आउट दिस ऑल्सो, because if this is not positive and everything else is as simple as that, you won't make money. And the most ignored pillar of trading, which is also the most important pillar of trading, is a trading journal. ये वो पिलर है, पता नहीं लोग क्यों इग्नोर करते हैं। आई थिंक इट्स बिकॉज यूर लेजी, एज सिंपल एज दैट। यू डोंट जर्नल बिकॉज यूर लेजी। और ये वो पिलर है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स और एवरेज ट्रेडर्स को सेपरेट करते हैं। जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जर्नल में सिंपल रखो ना, ये यू हैव टू लॉग इन एवरी डे, ठीक है। एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट अ रिटर्न जर्नल मोर देन अ कंप्यूटर बेस्ड वन, बट कंप्यूटर बेस्ड वन भी सही रहता है, तुम स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच कर सकते हो, कैसे भी करो तुम्हें जो सही लगता है। बट ये सारी चीजें रखो उसमें, डेट एंड टाइम, एंट्री प्राइस, actual exit price, QA trade dealer, did you follow your checklists, how were your emotions, your history report, and the screenshot. Very important. If you can't attach it, at least keep it in your device. Because journaling will tell you the patterns, the problems, which you cannot, which your brain cannot. It can tell you why do trades on Tuesday, why do trades on expiry date never work out. मैं generally Tuesday को avoid करता हूँ इसी की वजह से। my journal told me कि mostly you make a loss on an expiry day. सो हैव अ जर्नल, मंथ के एंड में उसे रिव्यू करो, कौन सा सेटअप बेस्ट था, कहीं मैं प्लान से भटका, मेरे इमोशंस कैसे थे थ्रू आउट द मंथ, हाउ आर माय वर्स्ट ट्रेड्स, हाउ आर माय बेस्ट ट्रेड्स, व्हाट डू आई नीड टू चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयरफॉर फाइनली बी हैप्पी ऑफ होल सिस्टम। क्या क्या था इस सिस्टम में? मार्केट एंड टाइम फ्रेम, एंट्री कंडीशंस, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जिट स्ट्रेटजी, विन रेट एक्सपेक्टेंसी, एंड ट्रेडिंग जर्नल। अब तुम इस सिस्टम में तुम्हारे हिसाब से और चीजें ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हो। जैसे when do you move your stop loss to break even, how do you trail your SL, do you do average pyramiding entries, which you should not, but on the upside, not on the downside। तुम ये सब चीजें ऐड कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। अब what should be your next step? Your next step, if you haven't done already, I think most of you might have, but step 1, choose your market and your time frame, ठीक है। और इसे फिक्स रखो कुछ महीनों के लिए,
जैसे मैंने वो सजेस्ट किया था कोविड इंडेक्स, कोविड निफ्टी, कोविड बैंक निफ्टी, बोला था तुम्हें कोई स्टॉक स्पेसिफिक चाहना है वहां जाओ, डोंट गो फॉर फॉरेक्स, क्रिप्टो और गोल्ड राइट नाउ, ठीक है, इफ यूर इन इंडिया। और राइट योर, क्रिएट योर सिस्टम, राइट योर एंट्री रूल्स वगैरह, एंड पेपर ट्रेड एवरीथिंग। अगर तुम रियल ट्रेड्स में अब तक नहीं आए, आई वुड सजेस्ट रियल ट्रेड, बट अगर तुम नहीं आया देन पेपर ट्रेड एवरीथिंग एंड बैक टेस्टेड। दोनों चीज़ों से क्या होगा, बैक टेस्टिंग से तुम्हें एक विन रेट पता चलेगा, फॉरवर्ड टेस्टिंग से तुम्हें एक्चुअल विन रेट पता चलेगा, ठीक है। एंड इन फाइनल, एज आई सेड, योर goal right now shouldn't be to be profitable. The system doesn't guarantee winning every trade. What it guarantees is why you took that trade and how to get better after each one. And when you do this, when you review, refine, repeat, review, refine, repeat, then it will surely guarantee you profits. But for now, focus on survival and create a very good system for yourself. Now, that's it for now. I'll see you in the next one.